1000 लोग इस किले के ऊपर रहते हैं। और टिकट विंडो से क्वीन रानी पद्मिनी के पैलेस तक मोनूमेंट्स एरिया आता है और थर्ड पार्ट में आता है फॉरेस्ट एरिया। अभी आप रिक्शा से जो 7 गेट क्रॉस करके आए थे ना, तो ये ओल्ड टाइम में फोर्ट का बैकवे साइड था, पीछे का रास्ता। फ्रंट वे जो था वो ईस्ट साइड की ओर है, क्योंकि जहाँ आज आप आए हैं इसे बोला जाता है मेवाड़। और यहाँ की डायनेस्टी भगवान राम के बेटे लव के वंशज माने गए, तो ये लोग सूर्यवंशी कहलाए। इसीलिए इन्होंने अपना घर का प्रवेश द्वार किधर रखा? पूरब दिशा की ओर, ताकि सूरज की पहली किरण घर के अंदर आए तो सभी सोल्जर्स के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे। इस किले का नींव आज से 1800 साल पहले 7वीं शताब्दी के अंदर मौर्य वंश के राजा थे चित्रांगत मौर्य ने एक पठार के ऊपर जमीन लेवल से 580 फीट के हाइट पर और बॉम्बे समुद्र लेवल से 1850 फीट की हाइट पर इस किले की बाउंड्री वॉल किया। लेकिन हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल एक योद्धा हुआ था बप्पा रावल, द नेम ऑफ द काल भोज। उदयपुर में एकलिंग जी का जो मंदिर है, उनका सबसे बड़ा शिष्य था बप्पा रावल। हिंदुस्तान में अगर उस समय बप्पा रावल नहीं होते तो इस देश का नाम भी हिंदुस्तान नहीं था, कोई इस्लामी कंट्री थी। क्योंकि उस समय अफगानिस्तान का सुल्तान था मोहम्मद बिन कासिम, जो हिंदुस्तान के सिंध प्रांत की वुमेन्स को कैप्चर करके वहाँ के गजनी के सामने सेल कर देता था, बोलियाँ लगा। जब इसकी सूचना बप्पा रावल को चली तो उन्होंने अफगानिस्तान तक 56 चौकियाँ बनाई और वहाँ के गजनी को मारकर उसकी बेटी से शादी करके उसको मेवाड़ की क्वीन बनाया। पाकिस्तान में एक शहर का नाम सुना, रावलपिंडी। तो वहां तक जीत का एक डंका फैलाया। उस समय की एक इमेजिनेशन कर सकते हो, कल्पना, कि मेवाड़ का जो बॉर्डर था, इधर नजर डालोगे तो काबुल, कंधार, इराक, अफगानिस्तान तक मेवाड़ था। इधर नजर डालोगे तो पाकिस्तान, रावलपिंडी मेवाड़ था। लेकिन बप्पा रावल ने हिंदुस्तान में डेवलपमेंट का नीति अपनाया, राज्य को बढ़ाया जाए। तो उन्होंने अपना राज्य का विस्तार दिल्ली की ओर बढ़ाया। तो उस समय इस किले के ऊपर मौर्य वंश के जो एंड ऑफ द किंग थे, मान मौर्य का शासन था, जिन्होंने बप्पा रावल की वीरताओं को देखते हुए इस किले की कमांड जो थी वो बप्पा रावल के हैंड में सुपुर्द की। फिर भी मेवाड़ डायनेस्टी कभी भी अपने आप को राजा नहीं कहता था, ये राजा मानते थे। उदयपुर में एकलिंग जी का जो मंदिर है उनको राजा मानते थे। तो जब जोश के लिए हर हर महादेव कहते थे और महिलाएं जब जौहर करती थी तो जय भवानी कहती थी। इस किले के ऊपर टोटल 30 बार हमले हुए, जिसमें 27 बार यहाँ पर राजपूत विजय हुए और 3 बार मुस्लिम विजय हुए। मुस्लिम जब विजय होते थे तो यहाँ की महिलाएं जो होती थी वो दूसरा शादी नहीं करती थी। किले के ऊपर 60 फीट गहरे गड्ढे के अंदर हर एक माँ बहन बेटियां अपने बच्चों के साथ में जिंदा आग में जल जाती थी, जिसे बोला गया है जौहर। और 400 सालों तक इस किले के ऊपर कोई राज परिवार नहीं रहा। 1568 के बाद में महाराणा प्रताप के पिता थे, महाराणा कौन थे? उदय सिंह। उन्होंने मेवाड़ का कैपिटल हटाकर कैपिटल बनाया गया कुंभलगढ़ को। उस समय 400 सालों के बाद में इस किले के ऊपर कोई राज परिवार नहीं रहा। तो 1965 के अंदर भारत सरकार ने हिंदुस्तान के सभी किलों को अपने कब्जे में लिया। तो उस समय जौहर का जो 60 फीट गहरा गड्ढा था, जिसका सफाई किया, क्योंकि गंदे पानी से, बारिश से और पत्थरों से वो भर चुका था, तो पानी वगैरह खाली किया। तो 60 फीट नीचे लमसम 36,000 महिलाओं और बच्चों की हड्डियां मिली, ऑर्नामेंट्स मिले थे, जो महिलाएं सुहागन होकर जौहर करती थी। गवर्नमेंट ने, क्योंकि देश के अंदर राजा राम मोहन राय ने सती और जौहर प्रथाओं को क्लोज कर दिया था, तो गड्ढे को मिट्टी से ढककर क्लोज कर दिया। वहाँ पर एक हवन कुंड बना दिया। हर साल मार्च के